कोरोना वायरस। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, लेकिन इसके लगाने के पीछे लॉजिक क्या है? द ट्रैवल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने कई जिलों और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। हालांकि इसमें जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। बुधवार को पंजाब सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। वहां पर नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा। दिल्ली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया है। देश के कई दूसरे राज्यों ने पहले भी ऐसा किया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए थे। लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाने के पीछे लॉजिक क्या है? क्या राज्य सरकारें एक दूसरे को देखकर ऐसा कर रही है या केंद्र सरकार की सलाह पर? ये किसी राज्य सरकार ने नहीं बताया। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि लोग रात में बड़ी संख्या में घर से बाहर एंजॉय करने निकलते हैं, नाइट क्लब जाते हैं, रेस्तरां में खाना खाने निकलते हैं। सरकार लोगों को ऐसा करने से मना करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा रही है। दिल्ली सरकार के ऑर्डर में इस फैसले के पीछे कोई दलील नहीं दी है। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में DDMA बैठक में यह फैसला लिया गया। लेकिन नाइट कर्फ्यू के पीछे लॉजिक क्या या तर्क क्या है, इस पर चर्चा हुई या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। आम जनता के मन में भी नाइट कर्फ्यू को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 जानकार डॉक्टर्स से नाइट कर्फ्यू के लगाने के पीछे तर्क क्या है, इस बारे में पूछा। तीनों के जवाब बिल्कुल अलग है। पहले जानकार है एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय। कोरोना वायरस पर काबू पाने का नाइट कर्फ्यू बहुत प्रभावशाली तरीका है। ये केवल बताता है कि सरकारें चिंतित है और सरकार कुछ ना कुछ करती हुई दिखना चाह रही है। ये केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। कोरोना 3 तरीके से फैलता है। सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण ड्रॉपलेट की वजह से फैलता है। जब हम बात करते हैं, छींकते हैं, पास जाकर एक दूसरे से बात करते हैं, तो ड्रॉपलेट के जरिए कोरोना फैल सकता है। लेकिन ड्रॉपलेट 2 मीटर से ज़्यादा नहीं जाता है। संक्रमण के इस तरीके से बचने के लिए मास्क पहनने और दूसरों से 2 गज दूरी रखने की सलाह इसलिए दी जाती है। दूसरा तरीका है फोमाइट के जरिए संक्रमण फैलने का। इसमें ड्रॉपलेट जाकर सतह पर चिपक जाते हैं। संक्रमण के इस तरीके से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस तरह से संक्रमण फैलने के प्रमाण भी कम ही है। तीसरा तरीका है एरोसोल के जरिए संक्रमण फैलने का। कुछ ड्रॉपलेट बहुत ही छोटे होते हैं जो कुछ समय तक हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। ये छोटे ड्रॉपलेट खुले में कम और बंद कमरे में ज़्यादा संक्रमण फैला सकते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के इस तरह से फैलने के उदाहरण सबसे कम देखे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोरोना ड्रॉपलेट से फैलता है। इसलिए दुनिया भर में मास्क पहनने, 2 गज की दूरी और हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। दूसरी जानकार है CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर C. मांडे। इस महामारी में हो रही अलग अलग रिसर्च पर उनकी संस्था बारीकी से नज़र रखती है। डॉक्टर संजय राय की ही बात को वो अलग तरह से बताते हैं और उनसे अलग राय रखते हैं। कोरोना फैलने का एक कारण होता है जब लोग बंद जगहों पर जाते हैं, जहाँ वेंटिलेशन ज़्यादा हो या वहाँ कोरोना फैलने की संभावना कम होती है, और जहाँ बंद कमरे हो वहाँ कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे रेस्तरां, बार, जिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को माना है। नाइट कर्फ्यू लगाने के पीछे का वैज्ञानिक आधार यही है कि लोग रात में इन बंद जगहों पर बाहर ना जाए। अगर लोग इन जगहों पर खुद जाना कम कर दे तो सरकार को ऐसा करने की नौबत ही न आए। जब लोग नहीं मानते तो सरकारें नाइट कर्फ्यू जैसा कदम उठाती है।
दूसरी बात ये कि रात को ज़्यादातर लोग मनोरंजन के लिए घर से बाहर निकलते हैं, काम के लिए कम। दिन में काम के लिए लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं, मनोरंजन के लिए कम। नाइट कर्फ्यू के अलावा ऑफिस को बंद करके कुछ आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाकर भी कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इस वजह से दोनों के बीच के एक तालमेल बिठाना भी जरूरी है। इस लिहाज से नाइट कर्फ्यू बेहतर विकल्प हो सकता है। तीसरे एक्सपर्ट है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर जुगल किशोर। नाइट कर्फ्यू कोरोना के खिलाफ सरकार की बड़ी रणनीति का एक छोटा हिस्सा हो सकता है। बड़ी रणनीति ये हो सकती है कि बिना बात के लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। इस पर अमल करने के कई तरीके हो सकते हैं। मसलन लोग खुद ये समझे और बाहर ना जाए। दूसरा तरीका हो सकता है कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों की आवाजाही को रोका जाए। कंटेनमेंट जोन का तरीका एक छोटे क्षेत्र में ही असरदार होता है, इससे बाकी इलाके में फर्क नहीं पड़ता। तीसरा तरीका हो सकता है ऐसे समारोह पर रोक लगाई जाए जहां लोग एकजुट हो रहे हो, जैसे शादी, बर्थडे पार्टी, पब, बार। तीसरे तरीके के तौर पर राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू का इस्तेमाल कर रही है कोरोना रोकने के लिए। ये बहुत प्रभावशाली तरीका नहीं है, लेकिन इससे जनता में एक संदेश जरूर जाता है कि समस्या गंभीर रूप ले रही है और लोग अब भी नहीं संभले तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे समय में ऐसे संदेश भी मायने रखते हैं। सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना को कितना कम किया जा सकता है, इसके बारे में कोई स्टडी नहीं हुई है, लेकिन लोगों की आवाजाही कम करने से कोरोना पर काबू किया जा सकता है, इसके वैज्ञानिक प्रमाण है। लोगों की आवाजाही कम करने से रिप्रोडक्टिविटी नंबर धीरे धीरे कम होता है। जरूरत है इसके साथ दूसरे कड़े कदम उठाने की। चौथी जानकारी खुद केंद्र सरकार की तरफ से ही आई है। 15 मार्च 2021 के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यह चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार को भेजी थी। चिट्ठी के आखिरी हिस्सों में साफ कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का बहुत ही सीमित असर है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी कड़े कंटेनमेंट स्ट्रेटजी पर ही ध्यान देना चाहिए। चिट्ठी से साफ हो जाता है कि इस बार का नाइट कर्फ्यू केंद्र सरकार के कहने पर नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के निर्देशों पर जारी किया जा रहा है।